नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं जैसे सीजल से रिलेटेड अपडेट लाया हूं। ठीक है, आप सभी जान रहे होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारा ऐसे वीडियो बन चुका है और बनने वाले होंगे। ठीक है, जिसमें जो जेन्युइन छात्र है वो इंटरवेनर बन रहे हैं। ठीक है, और आखिर इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, इंटरवेनर बनने के फ़ायदे क्या है और कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि 5,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और देखिए मुख्य रूप से अगर हम लोग समझे ना इंटरवेनर क्या होता है, जैसे कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही, यानी कि तीसरा जो पक्ष है उसका जो मध्य है, यानी कि वो जो चीज़ कहना चाह रहा है उनके बातों को ध्यान में रखकर दोनों आदमियों के फैसले को सुनाया जाए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो भी लड़ा हो कोई हमें मतलब नहीं, आप किस तरीके से लड़ रहे, जेन्युइन छात्र है या फर्जी है, रद्द करवाने वाले, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो छात्र सेलेक्टेड है, ठीक है, उनमें से 2,229, ठीक है, यानी कि दो लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले कि अगर 5,000 रुपये करके तो करोड़ों रुपये पार हो जा रहे। ठीक है, यानी 1 करोड़ कुछ रुपया हो रहा था, मैं कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 2,229 लोगों का। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ 2,000 लोग अगर बन जाते तो करोड़ों रुपये क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट आखिर क्यों, क्या कुछ बड़ा प्लान है उन सभी छात्र जो लोग इंटरवेनर बनना चाह रहे हैं, जो छात्र सेलेक्टेड है। ठीक है, या सभी छात्र जेन्युइन है, या वो व्यक्ति जो मोबाइल दिया वो पागल हो गए हैं, या शिक्षक लोग ही पागल हो गए। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको समझा देता हूँ इंटरवेनर क्या होता है। ठीक है, देखिए बात यह है ना कि कहीं पे भी कोर्ट में भी सुनवाई होगा ना, तो तीसरा पक्ष इसको बोल सकते हैं इंटरवेनर को। ठीक है, जैसे कि एक रद्द करवाने वाले हैं और दूसरे जो व्यक्ति है जिनका डीवी हो चुका है। ठीक है, 2, और तीसरा है जीएसएससी। ठीक है, जीएसएससी और जीएसएससी सरकार, एक ही समझ लीजिए, सरकार जीएसएससी और रद्द करवाने वाले छात्रों के बीच में सुनवाई हो रहा है। ठीक है, इसके बेस में तीसरा पक्ष जो है इंटरवेनर बनने जा रहे हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, 2,229 लोग, उसमें से सुनने में आ रहा है 5,000 रुपया, जो कि एक गरीब इंसान के लिए, गरीब मतलब कि जो जेन्युइन छात्र है उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि रूम भाड़ा देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो जुगाड़ करके कहीं ना किसी तरीके से रूम भाड़ा देते हैं और अपना जीविका यापन करते हैं, यानी कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि 5,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए कितना मायने रखता है। ठीक है, और 5-5 हज़ार रुपया अगर लिया जा रहा है तो करोड़ों रुपये हो जा रहे हैं। इतना बड़ा फंडिंग आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, इस पर भी खैर छोड़िए, अगर जो लोग देना चाह रहे तो दे सकते। खैर इस पर आप किसी और से भी राय ले सकते हैं कि आखिर इंटरवेनर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं, आखिर किस वकील को ये लोग हायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पे आ जाता है कि वे छात्र जो सच में जेन्युइन हैं, क्या वही लोग इंटरवेनर बन रहे हैं या फर्जी लोग। तो देखिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि दोनों बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस तरीके से छांटा ही नहीं है कौन फर्जी है कौन जेन्युइन है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट आया ही नहीं। ठीक है, अगर ये लोग सच में अगर जेन्युइन होंगे, अगर इंटरवेनर बन रहे, अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाता है। ठीक है, मैं इंटरवेनर बनने का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लिया जाए 2 प्लॉट है। ठीक है, एक प्लॉट है, ये भी प्लॉट है। ठीक है, बीच में आपका छोटा सा ज़मीन है। ठीक है, बीच में छोटा सा ज़मीन है, तो ये दोनों के बीच में फैसला हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन लोगों का ज़मीन है, दोनों के बीच में फैसला हो रहा है, तो आप इंटरवेनर बने हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का फैसला सुनाते समय आपका भी फैसला को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि आपका जो ज़मीन है वो आपके हिस्से में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो जेन्युइन छात्र हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इंटरवेनर बनने का मतलब यही, जो लोग बनना चाह रहे, हमको लगता है कि बहुत सारे छात्र जेन्युइन है, ऐसे बात नहीं कि सारे लोग फर्जी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति की पूरी वैकेंसी को बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, जिनमें से बहुत सारे फर्जी भी हैं, बहुत सारे जेन्युइन हैं, जिनमें से हो सकता है कि 80-40 का 80-40 बोल रहे 80-20 का रेशियो हो। ठीक है,
अब कुछ भी हो सकता है, 60-40 का भी रेशियो हो सकता है। लेकिन देखिए मामला जब रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग बता पाएंगे। लेकिन तो इंटरवेनर बनने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा जो ये है, ठीक है, ये हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। हमारा छोटा सा भी प्लॉट रहेगा ना, 1 बित्ता का भी, तो ये हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है ना, किन्हीं के पक्ष में नहीं जाए। हमारा यहाँ पे है ज़मीन तो यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि मतलब हम जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन हमारे पक्ष को ध्यान में रखकर आप फैसला सुनाए, ठीक है। आप रद्द कर देंगे इसका मतलब हमको नहीं, हम अगर जेन्युइन है तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यही जो जेन्युइन छात्र है, इसमें से बहुत सारे जेन्युइन भी, बहुत सारे लोग फर्जी भी है। लेकिन देखिए विश्वास रखिए, अगर 5 लोग जो अपना मोबाइल, ठीक है, क्योंकि आप भी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि कब आपने फ़ोटो लिया, कब आपने वीडियो बनाया, ठीक है, और 1 दिन पहले का वीडियो। क्या आप इतना बेवकूफ़ है कि लाखों छात्र को गुमराह करने का मतलब प्लानिंग कीजिएगा, एडिट करके फ़ोटो और वीडियो कीजिएगा? नहीं ना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखिए कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अंधाधुंध मतलब पागलों की तरह आगे नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर आगे है, इसका मतलब उन्होंने लगभग चीज़ें जांच करवा रखी है और पुख्ता प्रूफ है, तभी वो आगे बढ़े, ठीक है। और पिटिशनर अभी जो बने थे सीबीआई जांच के लिए 1200 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए हो सकता है कि 26 मार्च को सीबीआई रिकमेंडेशन भी हो सके। देखिए कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देती है। कोर्ट के पास आप प्रूफ रखिए, अब दलील सुनाइए, कोर्ट सुनेगी दोनों के पक्षों को। उसके बाद जैसे कि आप घर में माता पिता होते हैं ना, 2 भाई बहन लड़ रहे हैं, तो माता पिता ही डिसीजन देते हैं कि किसको दोनों के बराबर, मतलब कि जिसको गलती उसको सज़ा देते हैं और जिसका गलती नहीं उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, यानी कि सिखाते बहुत सारी। तो वही चीज़ है, कोर्ट मतलब कि माता पिता की तरह है कि यानी कि अगर आप गलती कर रहे हैं उसको सज़ा देना है, जो गलती नहीं कर रहा है उसके पक्ष में फैसला सुनाना है, ठीक है। तो इंटरवेनर बन रहे हैं बहुत सारे छात्र लोग। इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है, फ़ायदा यही होगा कि बहुत बार क्या होता है कि इंटरवेनर को बेनिफिट होता है, ठीक है। बहुत बार क्या, हमेशा लगभग बेनिफिट होता है, क्योंकि 2 पक्षों में लड़ाई हुई, दोनों का फैसला सुना रहा है। बस ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा कि आपको नुकसान ना हो, बस इंटरवेनर का मतलब वही है। खैर वे विद्यार्थी बन रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, ये तो समय ही बताएगा कि उनमें से कितने फर्जी हैं, कितने जेन्युइन हैं, ठीक है। और बहुत सारे छात्र बोलते हैं टेबल टॉक बात करने के लिए, हालांकि टेबल टॉक बात करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। समय आएगा, समय के अनुसार सारा जवाब मिलेगा, ठीक है। जो जेन्युइन है, जो फर्जी है, और जो फर्जी रहते हुए भी एकदम मतलब क्या बोले कि इस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस रहता है ना उन लोगों में, माना कि क्या मतलब सारा कुछ जानते हुए। हमारे शिक्षक जो कुणाल सर है वो बता रहे थे कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि वो लोग पैसे दिए हैं, ठीक है, धांधली किए हैं, लेकिन देखिए मीडिया में किस तरीके से आके मतलब ऐसा दिखाते कि सच में जेन्युइन है, ठीक है। खैर ये तो समय ही बताएगा कौन जेन्युइन है कौन फर्जी है। लेकिन देखिए अगर आप लोगों के पास है 5000 रुपया, अगर लगता है कि बनना चाहिए तो आप लोग बन जाइएगा, अगर लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ठीक है। बाकी बात इसमें तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी बात आप ही लोग जानिए, क्योंकि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग होगा तो होगा, ठीक है, हो सकता है कि ज्वाइनिंग हो जाए आप लोग को, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेहनत किया होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अगर कहीं से धुआं निकल रही कहीं ना कहीं तो आग ज़रूर लगी होगी। इसीलिए हम लोग का मतलब कि मेन मकसद है कि जाँच करवाना, रद्द करवाना नहीं, ठीक है। जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा पक्ष के रूप में जो डीपी वाले छात्र हैं वो लोग इंटरवेनर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या फैसला आएगा, ये तो 26 मार्च को ही पता चलेगा, उस दिन हायरिंग है, ठीक है। बाकी बात देखिए जेन्युइन छात्रों के पक्ष में ज़रूर कहीं ना कहीं फैसला आएगा, ठीक है। बाकी बात आप सभी को मालूम हो कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।